छोटे से गांव में एक चर्मकार मिक्लोस रहता था। मिक्लोस चमड़े से जूते, थैले और बेल्ट बनाता था। उसके घर में 4 बच्चे थे। एक दिन मिक्लोस ने बच्चों के लिए दलिया बनाया। दलिया इतना कम था कि हर बच्चे को मुश्किल से एक चम्मच मिला। तभी खुली खिड़की से मक्खियों का एक झुंड दलिया के ऊपर मंडराने लगा। मिक्लोस को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से मक्खियों पर हाथ मारा और एक ही बार में 7 मक्खियां मार दी। उसने सोचा, मैं तो बड़ा वीर हूँ, मैंने एक बार में 7 को मार दिया। उसने एक तख्ती बनाई जिस पर लिखा एक बार में 7 और उसे गले में लटका लिया। फिर वह दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। रास्ते में वह एक जंगल में कुएं के पास पहुंचा और सो गया। उसी समय कुछ शैतान कुएं में पानी भरने आए। एक शैतान ने मिक्लोस की तख्ती देखी और कहा, ये तो बड़ा वीर योद्धा है, इससे लड़ना ठीक नहीं। तभी मिक्लोस की नींद खुल गई। वह उठा और शैतानों को देखकर मुस्कुराया। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या बात है, रात के समय यहाँ क्या कर रहे हो? शैतानों ने डरते डरते कहा, हे वीर योद्धा, क्या तुम हमारी सेवा करोगे? हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। मिक्लोस ने सोचा, यह मौका अच्छा है। उसने हामी भर दी। शैतानों ने एक बड़ा भैंसे का चमड़ा लाकर उसमें कुएं का पानी भरा और मिक्लोस को अपने साथ नरक की गहराइयों में ले गए, जहाँ आग की लपटें और अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ शैतानों का राजा बैठा था, जिसके सिर पर काले सींग और आंखों में आग थी। उसने मिक्लोस से पूछा, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मिक्लोस ने ठंडे दिमाग से कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, इतना कि मैं उस पर सवार होकर घर जाऊं। शैतानों ने एक बड़ा चमड़े का थैला सोने से भर दिया, लेकिन थैला इतना भारी था कि मिक्लोस उसे उठा नहीं पाया। वह वापस कुएं पर गया और सोच में पड़ गया, खाली थैला तो इतना भारी है, इसे पानी से भरकर कैसे ले जाऊंगा? उसने पास पड़ी एक फावड़ा उठाया और कुएं के चारों ओर खोदना शुरू कर दिया। शैतान इंतजार करते करते थक गए। एक शैतान ने आकर पूछा, मिक्लोस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिक्लोस ने चालाकी से जवाब दिया, मैं बार बार पानी लाने नहीं आऊंगा, मैं तो पूरा कुआं ही खोद कर ले जाऊंगा। शैतान घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम जंगल से लकड़ी लाओ, मैं पानी ले आऊंगा। शैतान मिक्लोस को जंगल में ले गया और बोला, यहाँ से ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा करो। उसने एक बड़े पेड़ की टहनी पकड़कर नीचे झुकाई। मिक्लोस ने टहनी पकड़ ली, लेकिन जैसे ही शैतान ने टहनी छोड़ी, पेड़ वापस ऊपर उछला और मिक्लोस हवा में उड़ता हुआ जंगल के पार जा गिरा। वहाँ एक झाड़ी से खरगोश निकला और मिक्लोस उसके पीछे दौड़ पड़ा। शैतान ने हैरानी से पूछा, कहाँ भाग रहे हो? मिक्लोस ने हंसते हुए कहा, मैं इस खरगोश को पकड़ने के लिए जंगल के पार कूदा, पर यह भाग निकला। शैतान डर के मारे कांपने लगा। वह दौड़कर अपने साथियों के पास गया और चिल्लाया, इस मिक्लोस को जल्दी भगाओ, यह हमसे भी बड़ा शैतान है। लेकिन मिक्लोस ने कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ मुझे ताकतवर शैतान नहीं मिलता। उसने एक शैतान की ओर इशारा किया और बोला, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। शैतान ने गर्व से कहा, हाँ मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, चलो पहाड़ की चोटी पर चलते हैं, हम चाबुक फटकारेंगे, जो जोर से चाबुक फटकारेगा वही ताकतवर। मिक्लोस ने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक डंडा भी चाहिए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर शैतान ने कहा, पहले तुम चाबुक फटकारो। मिक्लोस बोला, नहीं तुम पहले करो। शैतान ने चाबुक लिया और इतनी जोर से फटकारा कि मिक्लोस गिर पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, मैं चाबुक का सिरा पकड़ना चाहता था, पर तुम बहुत तेज निकले। अब मिक्लोस की बारी थी। उसने शैतान से कहा, अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि मेरे चाबुक की आवाज से तुम अंधे हो जाओगे। जैसे ही शैतान ने आंखें बंद की, मिक्लोस ने डंडे से शैतान के सिर पर जोरदार प्रहार किया। शैतान चिल्लाया और बोला, तुम्हारा चाबुक तो मेरे से भी जोरदार है, तुम सचमुच सबसे ताकतवर हो। शैतानों ने हार मान ली। वे मिक्लोस को सोने से भरा एक विशाल टब देकर उसके गांव ले गए। मिक्लोस टब के ऊपर सवार होकर गर्व से गांव में दाखिल हुआ। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके बच्चे दौड़ कर आए और चिल्लाए, पिताजी पिताजी, कितने दिन हो गए, हमने शैतान का मांस नहीं खाया। ये सुनकर शैतान इतना डर गया कि उसने टब खाली किया और नरक की ओर भाग गया। उसने अपने साथियों से कहा, शुक्र है हम उस चर्मकार से छुटकारा पा गए, उसके बच्चे तो हमें खा जाते।